रेडी। मानकासुलिपि अभ्यास 88। आदरणीय सभापति जी, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब किसी काम के करने में थोड़ी सी भी दुविधा मालूम हो कि उसे किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसकी एकमात्र कसौटी यह है कि सबसे पहले यह सोचा जाए कि उस काम को करने से भारत के निर्धन से निर्धन ग्रामीण व्यक्ति का हित होता है या नहीं। पूर्ण विराम। यदि उस काम को करने से उनका भला होता है तो उसे अविलंब किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चिंतन था कि देश की असली आबादी नापने का पैमाना यह है कि यहाँ के लाखों गांव को राज्यस्व ओब्लिक स्वराज्य प्राप्त हुआ है या नहीं, और स्वराज्य का अर्थ उन्होंने स्पष्ट रूप से खुशहाली ही माना, न कि केवल स्वतंत्रता हासिल करना। पूर्ण विराम। पैरा। इसमें कोई शक नहीं कि आज गांव का रूप बदला हुआ है। पूर्ण विराम। नए नए पक्के मकान बनते जा रहे हैं। पूर्ण विराम। रेडियो, टेलीविजन तथा बिजली वहां पहुंची है। पूर्ण विराम। गांव के लोग भी आधुनिक सभ्यता से लाभान्वित हो रहे हैं। पूर्ण विराम। प्रति व्यक्ति गेहूं और चीनी की खपत भी बढ़ गई है। पूर्ण विराम। किंतु फिर भी गांव का युवक काम के लिए शहर की ओर दौड़ रहा है। पूर्ण विराम। तभी तो शहरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्ण विराम। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश राजधानी की आबादी में हर साल 2 लाख की वृद्धि हो जाती है। पूर्ण विराम। 1 लाख नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और 1 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं। यही स्थिति अन्य महानगरों की भी है। पूर्ण विराम। तभी तो 1947 की 5-6 लाख की आबादी वाली दिल्ली अब 80 लाख के निकट पहुंच रही है। पूर्ण विराम। पैरा। आबादी बढ़ने से समस्या भी बढ़ी है, और कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जिन्होंने नागरिक जीवन को बना दिया है। पूर्ण विराम। मकानों की कमी प्राय सभी बड़े शहरों में अनुभव की जा रही है। पूर्ण विराम। मकान कम होने से उनके किराए ऊंचे होते जा रहे हैं। पूर्ण विराम। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं एक साथ महंगी हो गई हैं। पूर्ण विराम। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उचित दर दुकानों पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। पूर्ण विराम। किसी भी दिन बिना पूर्व सूचना के पानी कब बंद हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। बिजली का अकाल और आंख मिचौनी कई महीनों से चल रही है। पूर्ण विराम। उसकी बात करना तो इसलिए बेकार है क्योंकि सारे देश में ही बिजली की कमी ने जहां उत्पादन को क्षतिग्रस्त किया है, वहां वातावरण भी अंधकारमय बना दिया है। पूर्ण विराम। पैरा। घरों में चूल्हा लकड़ी और कोयले से जलता था। उस कारण मकानों की
स्वच्छता नहीं रह पाती थी। पूर्ण विराम। पिछले कुछ समय से स्वच्छता की दृष्टि से गैस का प्रयोग बढ़ा है, किंतु अब स्थिति यह है कि गैस के सिलेंडर मिलने में काफी असुविधा हो रही है। पूर्ण विराम। इसके साथ साथ मिट्टी के तेल का भी अभाव बना हुआ है। गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई है कि वे किस साधन द्वारा भोजन बनाएं। पूर्ण विराम। शहरों में आबादी बढ़ने से कई नगरों का जाल बिछा। पूर्ण विराम। इन उपनगरों की दूरी कहीं कहीं तो 25-30 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। पूर्ण विराम। इसके कारण से शहरी जीवन और भी कष्टमय हो रहा है। पूर्ण विराम। वायु दूषण एक और भयंकर समस्या बन गई है। पूर्ण विराम। हर क्षण सड़कों पर चलने वाली बसें, कारों, स्कूटर आदि जो जहरीली धुआं उगलते हैं, वह सीधा अनेक रोगों का कारण बन जाता है। पूर्ण विराम। अतः मेरा निवेदन यह है कि नगरों का आकार न बढ़ने पाए, इसके लिए सरकार को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए जिनसे ग्राम्य जीवन को सुख सुविधा पूर्ण बनाया जाए और वहीं पर शिक्षितों को काम दिलाने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए जरूरी है कि गांव में छोटे छोटे कारखाने लगाने के लिए सरकार पूरा सहयोग प्रदान करे। पूर्ण विराम।